हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक अपना खुद का एआई चैट बॉट जिसमें हम यूज़ करेंगे जेमिनाई की एपीआई। हम ओपन एआई की भी एपीआई यूज़ कर सकते थे बट वो थोड़ा कॉस्टली है, उसमें हमें पेमेंट करनी पड़ रही है जो कि हो सकता है सभी लोग ना कर पाएँ, इसलिए आज मैं यूज़ करने वाला हूँ जेमिनाई की एपीआई। और ये ट्यूटोरियल एकदम बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कोड बिल्कुल नहीं कर पाता, यानी कि जिसने कभी कोड नहीं भी किया, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि आप अगर ट्राई करना चाहते हैं अपना खुद का एआई बॉट बनाना तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना के नहीं दिखाऊंगा, केवल एक नोड जेएस एनवायरनमेंट में आपको रिस्पॉन्स सेंड करके रिक्वेस्ट सेंड करके अपना प्रॉम्प्ट सेंड करके रिस्पॉन्स मंगाना, इतना ही बताऊंगा। और अगर आप उसको अपने एप्लीकेशन में, आपका कोई भी एप्लीकेशन, आपका कोई पर्सनल साइट हो, आप उसमें अगर अपना एआई चैटबॉट लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट में ही एक एआई चैटबॉट बनाना है आप वो बना सकते हैं। उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, बट इस वीडियो में मैं केवल जेमिनाई की एपीआई हैंडल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना है जेमिनाई एपीआई पर। जैसे मैंने सर्च किया, सबसे पहली वेबसाइट आई ai.google.dev, हमें उस पर जाना है। और जैसे ही ये खुलेगी हमें क्लिक करना है लर्न मोर अबाउट द जेमिनाई एपीआई पर। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का, रीड एपीआई डॉक्स, हमें उस पर क्लिक करना है जिससे कि हमारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने का। आपने नोड.जेएस सीखना है, रिएक्ट सीखना है, मंगोडीबी सीखना है, आपने कुछ भी सीखना है, आपको बस उसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, जो कि एक सही तरीका होता है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ में आती तो आप किसी का ट्यूटोरियल भी फॉलो कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज टू लर्न फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। हमारी साइट खुल चुकी है डॉक्यूमेंटेशन की, और हमें यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड के नीचे गेट एन एपीआई की, हमें उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा गेट एन एपीआई की, एक बटन दिख रहा होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमारा गूगल का एआई स्टूडियो खुल जाएगा, जहाँ से हम अपनी एपीआई की ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो हमारा यहाँ पर एआई स्टूडियो खुल चुका है गूगल का, जहाँ से हम अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी एक एपीआई की बना रखी है और अब मैं आपके सामने एक और बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले बता देता हूँ, अपनी एपीआई की कभी भी कहीं पर भी शो नहीं करनी है पब्लिकली, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी दिक्कतें हो जाएं। कोई और अगर आपकी एपीआई की यूज़ कर लेगा तो वो आपकी आईडी से, यानी कि आपके थ्रू उस पर गूगल के रिक्वेस्ट सेंड, क्योंकि अगर कोई आपकी एपीआई की देख लेगा और वो आपकी एपीआई की के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है गूगल के सर्वर पर, जेमिनाई के सर्वर पर, और वो आपकी एपीआई यूज करके कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी एपीआई की कभी भी पब्लिकली शो नहीं करनी है। ठीक है, अब चलते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट एपीआई की पर। और ये थोड़ा लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट। सिलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम एपीआई की हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हमें कर लेना है कॉपी। डोंट वरी, मैं ये एपीआई की ये ट्यूटोरियल बनाने के बाद डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की शो कर रहा हूँ जो कि डिलीट हो जाएगी इस ट्यूटोरियल के बाद। मैंने इसे किया कॉपी। अब हमें चलना है वापस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे। हम वैसे भी हम लेटर अगर चाहें तो इसे एपीआई की को वापस से देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये रही, जो भी एपीआई की हमारी होगी जो हमने जनरेट करी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं चलूँगा यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर। हमने एपीआई की कर ली है कॉपी। इसके बाद हम इसके नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं है, इसलिए हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, जेमिनाई एपीआई क्विक स्टार्ट। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है एपीआई की निकालने का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन दे रहा होगा, पाइथन, नोड.जेएस, गो, डार्ट, एंड्रॉइड, स्विफ्ट, वेब। आपको नोड.जेएस सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम नोड.जेएस के एनवायरनमेंट में बनाने वाले हैं ये। नोड.जेएस के बाद सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ये हमारे पास दे रहा है इंस्ट्रक्शन की सेट योर एपीआई की। जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ पर अगर नहीं करी तो यहाँ पर फिर से आपको एक बटन मिल रहा है, वहाँ से जाकर फिर से आप एपीआई की के स्टूडियो में जाकर आप एक बना सकते हैं एपीआई की। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल टाइप से कुछ सेट करने को कह रहा है, जो कि हम अभी खुद से देखेंगे किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, बट अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं बताऊंगा। ओके, यहाँ पर दे रहा है npm इंस्टॉल गूगल जनरेटिव एआई। ये है पैकेज नोड.जेएस का जिसके थ्रू हम गूगल का जनरेटिव एआई यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने फोल्डर पे और इसको हम ओपन करेंगे अपने VS कोड पर, जिसमें हम अपना पूरा लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे, नॉट मॉडल, अपना एआई चैटबॉट बनाएंगे। ओके, तो ये हमने खोल लिया है एक नया फोल्डर।
हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पर करेंगे npm init, जिसके वजह से हमारा Node.js का एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। आपको भी कुछ इसी तरीके से टर्मिनल पर कमांड रन कराना है, जिससे आपका एक Node.js का एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हो चुका है हमारा एनवायरनमेंट रेडी। आपको यहाँ पर एक index.js बनानी है। ओके, index.js बनाने के बाद आपको जो सारा कोड रहेगा वो यहीं पर रहेगा। एंड अब आपको जाना है अपनी वेबसाइट पर और यहाँ से आपको ये कमांड कॉपी करनी है, npm install वाली। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और इसे आपको अपने टर्मिनल पर पेस्ट करके रन करा देना है। इससे होगा क्या, जो भी पैकेज है अपना गूगल का, वो आपके Node.js एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि आप गूगल का जो API कॉलिंग है वो वाला फीचर यूज़ कर सकें। ओके, सो हमने यहाँ पर ये इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कोडिंग नहीं करते हैं। अगर आप कोडिंग नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके पास VS कोड भी नहीं होगा। आपको बस जाना है अपने क्रोम पर, वहाँ पर सर्च करना है StackBlitz, जो कि आपको URL ऊपर दिख रहा होगा, stackblitz.com। आपको उस पर लॉगिन करना है एंड यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक Node.js का एनवायरनमेंट मिल रहा होगा। आपको Node.js पर क्लिक करना है। जैसे आप Node.js पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक Node.js का एनवायरनमेंट रेडी होने लगेगा। आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं बूटिंग वेब कंटेनर, तो ये रेडी हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, टर्मिनल रेडी हो रहा है। तो जैसे ये रेडी हो जाएगा तो जो सेम काम हम यहाँ पर VS कोड पर कर रहे थे, वो सेम काम हम यहाँ पर इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। ओके, सो हमारा रेडी हो चुका है, तो लेट्स डू दिस। हम यहाँ पर CLS करते हैं। ओके, नहीं है यहाँ पर CLS कमांड, क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपना index.js को रन कराएंगे, node index.js। ओके, हमने रन करा दिया hello Node.js, और इसका वर्जन जो कि यहाँ पर कंसोल लॉग लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं आती कोडिंग तो इसे भूल जाना है, इसे आपको यहाँ पर क्लियर करना है और इसे भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था कमांड, इसे वापस से यहाँ से कमांड कॉपी करके यहाँ पर रन करा देना है। ओके, यहाँ पर कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा, मैंने इसको किया एंटर और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि सेम हमने VS कोड पर किया था, यहाँ पर इंस्टॉल किया था, वैसे ही सेम यहाँ पर अपना StackBlitz पर हो जाएगा। मैं फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ और आगे की चीज़ मैं आपको VS कोड पर बताने वाला हूँ और सेम यहाँ पर भी आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर और देखते हैं अगली चीज़ ये क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, हमें एक कोड दिया हुआ है जिससे कि हमारा जो मॉडल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। सबसे पहला हमारा लाइन क्या है, कॉन्स्ट, और इसको रिक्वायर किया गया है हमारे पैकेज से। चलिए इसे कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में पेस्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इस लाइन पर हो क्या रहा है। हमारा जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है अपने Node.js में, उस पैकेज से एक ऑब्जेक्ट हमारा रिक्वायर हो रहा है जिसका नाम है गूगल जनरेटिव AI। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ही, सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही कई सारे फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस का यूज़ करके हम अपना AI बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे वीडियो देखते रहो, मैं एक एक करके सारे स्टेप्स क्लियर करूंगा। अगला यहाँ पर जो हमारा कोड है वो लाइन हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखो इस लाइन में क्या हो रहा है, हमने इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमने रिक्वायर किया था अपने पैकेज से, उस फंक्शन को हम रन करा रहे हैं और उस फंक्शन को रन कराने के बाद हम उसमें एक की पास कर रहे हैं, जो की हमने वहां से कॉपी करी थी। फिलहाल के लिए मैं भूल गया क्योंकि वो कॉपी हटा दिया था मैंने। मैं फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि मैं इसे डिलीट कर दूंगा यूज़ करने के बाद, और मैं वापस से आ जाता हूँ अपने एनवायरनमेंट में। मैं यहाँ पर वो की पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके से की बिल्कुल भी पेस्ट नहीं करनी है। वो किस तरीके से पेस्ट करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया है। हमने गूगल जनरेटिव AI का फंक्शन कॉल किया है और उसमें हमने पास करी है अपनी की, जो कि रिटर्न करेगा कुछ, और वो कुछ एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि आके जनरेटिव AI, यानी ये जो हमने नाम रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप इसका नाम ये रख सकते हैं, आप इसका नाम डाटा रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा रखेंगे जो रिलेटिव होगा हमारे काम से। ठीक है, तो हमने जन AI इसका नाम रख दिया। अब देखते हैं अगली लाइन क्या कह रही है। अगली लाइन कह रही है हमें एक मॉडल बनाना है। ओके, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। ओके, सो यहाँ इस लाइन में क्या हो रहा है, हमने जो एक ऑब्जेक्ट मिला था, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट मिला था जन AI,
उस जेन एआई के ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है गेट जनरेटिव मॉडल। ये फंक्शन क्या करता है, आपका एक खुद का मॉडल बना देता है जिसके थ्रू आप एआई से बात कर पाओगे, एआई को रिक्वेस्ट कर पाओगे एंड वहां से रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, वो आपका एक पैरामीटर मांगता है, पैरामीटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपका मॉडल डिफाइंड होगा, जो कि फिलहाल इस केस में जेमिनाई स्लैश 1.5 डैश फ्लैश है। ठीक है, फिर से बताता हूँ इससे हुआ क्या। जेन एआई के अंदर एक फंक्शन था गेट जनरेटिव मॉडल, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है, जिस पैरामीटर में हमने एक मॉडल डिफाइन किया है। ओके, ये हमें पता कहाँ से चला, ये हमें पता चला जनरेटिव इसके जेमिनाई एआई के एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन से। ओके, तो हमने ये फंक्शन जब कॉल किया तो उसके रिटर्न में एक मॉडल बना। मॉडल किस पे आ गया, मॉडल नाम के वेरिएबल पे। आप इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप मॉडल ही रखें। ओके, आप इसका नाम माई मॉडल रख सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर माई मॉडल रख सकता हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पर मॉडल नाम रखा। अब चलते हैं अगला। ये हमने अपना सारा कोड जो है अपना जनरेटिव एआई इनिशियलाइज करने के लिए सारा कोड लिख लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन को रन कराया हुआ है। अब चलिए मेन कोड स्टार्ट हो रहा है हमारा जनरेटिव एआई पे, सॉरी जेमिनाई के एपीआई पर रिक्वेस्ट करने का कोड स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं इसे खुद से लिखूंगा। ओके, सबसे पहले हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। कॉन्स्ट एक प्रॉम्प्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख सकते हैं अपना प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। ओके, ये हमने एक प्रॉम्प्ट बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या कह रहा है, एक रिजल्ट बनेगा, जो कि बनाएगा कौन, मॉडल के अंदर एक जनरेटिव कंटेंट नाम का फंक्शन है वो बनाएगा। चलिए चलते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट। अब इसके अंदर क्या आएगा, मॉडल डॉट जनरेटिव कंटेंट, जनरेट कंटेंट। ओके, जनरेट कंटेंट। हमने जो मॉडल बनाया था यहाँ पर, ये मॉडल बनाया था इस फंक्शन को कॉल करके, उस मॉडल के अंदर एक फंक्शन है जनरेट कंटेंट का। वो क्या करता है, यही फंक्शन जनरेट कंटेंट, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, यही फंक्शन प्रॉम्प्ट को ट्रांसफर करता है हमारी एपीआई पर। यही एपीआई कॉल करता है जो कि हमारे प्रॉम्प्ट को सर्वर तक ले जाएगा और वहां से रिजल्ट लेके आएगा। सिंपल सी भाषा में कहें तो हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जेमिनाई एपीआई का, वहां पर ये फंक्शन इस प्रॉम्प्ट को ले जाता है, इस प्रॉम्प्ट के लिए रिजल्ट तैयार करता है, एक रिस्पॉन्स तैयार करता है, और वो रिजल्ट जो भी आता है वो रिजल्ट में लाकर डाल देता है। ठीक है, अभी इस कोड को रन नहीं कराएंगे बिकॉज ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है और इसमें अवेट लगाना पड़ेगा, तो इसे एक फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को डीस्ट्रक्चर करेंगे। सॉरी, डीस्ट्रक्चर नहीं कह सकते क्योंकि ये रिजल्ट किसी और फॉर्मेट में है, तो इसे एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में गिवन है। रिजल्ट के बाद हम उस रिजल्ट का रिस्पॉन्स निकालेंगे उसके अंदर से, जो कि कुछ इस तरीके से हमारी लाइन होगी। ओके, हमने रिजल्ट के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स यूज किया है, एक वेरिएबल बनाया है रिस्पॉन्स नाम का, जिसके अंदर हमने रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स लिखा है। जो भी हमारा रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के ऑब्जेक्ट में हमारा रिस्पॉन्स नाम का एक फील्ड होगी जो कि हमें चाहिए, और उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अब क्योंकि वो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होगा, वो किसी और फॉर्मेट में होगा, इसलिए जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसे टेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। टेक्स्ट के अंदर डालने के बाद हम सिंपली उसे कंसोल लॉग कर देंगे। सो ये हमारा सारा कोड लिखा जा चुका है हमारे एआई मॉडल का। बस हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों एसिंक्रोनस फंक्शन है, इसलिए इनके आगे अवेट लगाना जरूरी है। मैं इसके आगे अवेट लगा देता हूँ क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, और अवेट का यूज हम तभी कर सकते हैं जब उसका नियरेस्ट फंक्शन एक एसिंग फंक्शन हो। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट फंक्शन कोई है नहीं, इसलिए हम इस पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे। जिस फंक्शन को हम यहाँ पर एक सेकेंड एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट रन। ओके, ये हमने फंक्शन बना लिया है, इसके अंदर हम अपना सारा कोड पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है, जिससे अब हमें एसिंक्रोनस बनाना है, तो इसमें हम लिखेंगे एसिंग।
ओके, सो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट रेडी करेगा। एक प्रॉम्प्ट रेडी करने के बाद उसे हमारा एपीआई कॉल करेगा, जिसमें हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो सर्वर तक जाएगा और एक रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, वो रिजल्ट आके यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद एक रिजल्ट का रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ है उसे हम निकाल कर एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में डालेंगे, और उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में करके टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में डालेंगे और उसे कंसोल लॉग करेंगे। तो चलिए इसे रन करा कर देखते हैं और देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। हम लिखेंगे नोट index.js और देखते हैं क्या एरर आती है या फिर ये रन होता है। ओके, सो ये रन हो चुका है, हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, आई एम एन AI लैंग्वेज मॉडल, सो आई डोंट हैव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमन टू, हाउएवर आई एम हियर एंड रेडी टू असिस्ट यू with any questions or task you have, how can I help you today? ओके, यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा, what is the weather today in India? हो सकता है ये ना बता पाए क्योंकि इसमें डाटा अभी होगा नहीं। मैं पहले इसको CLS करता हूँ एंड देन फिर इसे रन कराता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया है, अब ये प्रॉम्प्ट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने कहा था, ये वेदर नहीं बता पाएगा क्योंकि इसके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इंक्लूडिंग वेदर डाटा। टू गेट करंट वेदर इन इंडिया, आई रिकमेंड चेकिंग रिलायबल वेदर सोर्स सच एज योर लोकल न्यूज वेबसाइट और ऐप। मोस्ट लोकल न्यूज आउटलेट्स प्रोवाइड डिटेल्ड वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह। ये हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स है। यहाँ पर स्टार वगैरह का यूज़ किया है हमारे जो आंसर्स हैं उनको बोल्ड वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो अब उनकी बात कर देते हैं जिनके पास VS कोड नहीं है या फिर जो कोड नहीं करते हैं। सेम उनको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस स्टैक ब्लिट्ज पर। मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ स्टैक ब्लिट्ज पर और पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर रन करूँगा, इसे कर देता हूँ सेव, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड index.js। तो यहाँ पर भी हमारा सेम रिस्पॉन्ड आ चुका है, आई डू नॉट हैव access to real time information including weather data. To get the current weather in India, I recommend checking a reliable website or reliable app. So इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना एक मॉडल बना सकते हैं जिसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में इनबिल्ड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये जो हमने API की यहाँ पर खुले में छोड़ रखी है, तो कोई भी इसे हमारे कोड में देख सकता है और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, जो कि एक रिकमेंडेड थिंग नहीं है। तो इससे कैसे बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है वापस से VS कोड पर, यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट चेंज कर देता हूँ, हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। ओके, अब मैं चला जाता हूँ टर्मिनल पर और इसे क्लियर करता हूँ। अब मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा, npm install .env। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, हमारा ये जो खुले में पड़ा हुआ API की, इसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल सकते हैं और यहाँ पर उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ लोगों को पता होगा .env बट यूज़ करना नहीं आता होगा, तो मैं इस वीडियो में आपको यूज़ करना बता देता हूँ .env का। अब जो हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, अब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे .env करके। ये फाइल हमने क्रिएट कर ली है और हम यहाँ पर डालेंगे चैट AI API की इज इक्वल्स टू, और यहाँ से हमारी जो API की थी उसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, हमारी जो की है वो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में पड़ी है, वो हमारे कोड में नहीं है। ठीक है, ताकि हमारा जब कोई कोड देखेगा तो उसे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल वाली ये की उसे नहीं दिखेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने index.js पर और यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे .env एंड यहाँ पर लिखेंगे config और इसे रिक्वायर कर लेंगे। इसको रिक्वायर करने से क्या होगा, अब हमारे पास एक API की आ जाएगी, हमारा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये की है वो हमारे पास हमारे सामने आ सकती है, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा process.env डॉट हमारा जो नाम था उस की का जो हमने नाम दिया था वो
और इससे हम अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसे कंसोल लॉक करता हूँ, console डॉट लॉक, और इस कोड को मैं यहाँ पर अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रन करूँगा index.js। और यहाँ पर देखिए हमारी जो API की थी वो यहाँ पर हमें मिल चुकी है, वो यहाँ पर है नहीं, देखिए वो हमारे पूरे index.js में कहीं पर नहीं है, बट रन कराने से वो हमारे पास आ चुकी है। कैसे? env से, environment वेरिएबल से। हमारी की पड़ी थी environment वेरिएबल में, जो कि हमने एक्सेस कर ली हमारे index.js में कुछ इस तरीके से। रिक्वायर किया .env.config को, एंड उसके बाद process.env जो भी नाम हमने दिया था उसके थ्रू हमने उसे एक्सेस कर लिया है। ओके, अब हमारी की किस में है, अब इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, हमने इसे कमेंट आउट कर दिया। अब हमें पता है कि हमारी की इस वेरिएबल के अंदर है, तो हम इसे कर लेंगे यूज कहाँ पर, इसे कॉल करते समय। ओके, सो process.env chat API की इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, और जब हम यहाँ पर दोबारा से index.js करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया है। ओके, कुछ एरर आई है, response.status, हम इसे चेक करेंगे क्या एरर आई है। मैंने अभी देखा तो एरर सामने नहीं दिख रही थी, बट एरर मुझे पता चल गई क्या थी। मैं सेम API की को यहाँ पर स्टैक बिट्स पर यूज़ कर रहा था। ये देखो, मैं जो API की यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वही सेम API की यहाँ पर यूज़ कर रहा था, तो दो ओरिजिन से बार बार रिक्वेस्ट जा रही थी, तो इसलिए वहाँ पर उसके सर्वर पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मैंने दो API की बनाई थी, यहाँ पर दो API की, एक मेरे पहले वाली थी और एक अभी वाली, मैंने दूसरी वाली यूज़ करी है यहाँ अपने VS कोड पर, अपने env फोल्डर पर। ओके, सो उसे मैंने यहाँ पर process.env.chat API की के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर लिया अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल से। अब देखिए यहाँ पर हम रन करा के देखते हैं इसे, index.js, एंड हमारा रिजल्ट आ चुका है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस अपने प्रोजेक्ट में इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट करते हुए आप उसको जावास्क्रिप्ट में रिक्वायर कर सकते हो, एंड इस तरीके से ये कोड लिखकर, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो, ये कुछ जो होते हैं ये कोड, ये पर्टिकुलर उस API की के या फिर जो भी प्रोवाइडर है उस मॉडल का, या फिर जिस भी की भी आप API की यूज़ कर रहे हो उनके कोड होते हैं। तो इन्हें हमें देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से कह रहा है वो मॉडल हमें रन कराने को, ठीक है। क्योंकि हम किसी और की API की को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वो जिस तरीके से कहते हैं हमें API की कॉल करने को, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। तो जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है आपको ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिख देना है, बट आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह का फंक्शन बनाना है, और इस तरह के फंक्शन बनाने के बाद प्रॉम्प्ट में आपको अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे देना है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप यूज़र से भी एक इनपुट फील्ड का यूज़ करके इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हो, एंड उसका जो भी टेक्स्ट आएगा रिजल्ट में, उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर उनको शो करा सकते हो कहीं पर भी। रिएक्ट में भी बढ़िया है, आपको एक इसको पैकेज को इंस्टॉल करना है एंड देन इसे यूज़ कर लेना है, क्योंकि रिएक्ट भी एक Node.js का ही इन्वायरमेंट है। हो सकता है ये रिएक्ट में वर्क ना करे, आपको अपना खुद का एक बैकएंड बनाना पड़े, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा एंड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो थम्स अप ज़रूर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने बताने के तरीके में, अपने सिखाने के तरीके में, वो भी आप बता सकते हो। अगला ट्यूटोरियल किस चीज़ का चाहिए वो भी आप बता सकते हो। अगर इस वीडियो में अच्छे रिस्पॉन्स आए, खैर नहीं भी आए तो भी मैं अगली वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इसी वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसका यूज़ करके एक पेज बनाऊंगा, जहां पर ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जहां पर मैं इनपुट दूंगा तो वहां पर रिजल्ट में हमारा टेक्स्ट शो होगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में क्या है, तो मैं इसी मॉडल का यूज़ करूंगा, इसी कोड का यूज़ करूंगा और अपना खुद का चैट एप्लीकेशन बनाऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।